हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर ऑफ MCX। तो क्वेश्चन है, क्या ट्रेडिंग करना आसान है? तो इसका आंसर है, आपको बताता हूँ। यदि हमें कोई खजाने को प्राप्त करना है, आपने कई फिल्मों में देखा होगा, कई कहानियों में सुना होगा, किसी खजाने तक पहुँचना है तो हमें संघर्ष कुछ बीच में करने पड़ते हैं, उन पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है, बहुत सी परेशानियाँ आती है, उसके बाद आप खजाने तक पहुँचते हो। ठीक है। तो ट्रेडिंग में भी आप जब अच्छा ट्रेडर बनोगे, उससे पहले जो संघर्ष से आपको गुजरना होगा वही तय करेगा कि आप ट्रेडर बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे। ट्रेडिंग करना आसान है, लेकिन वो जो साइकोलॉजी है ना, वो बहुत मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बस 90% फेल वहीं हो जाते हैं जहाँ तक आपको पहुँचना है और अभी जहाँ पे हो, इसके बीच में जो यात्रा है, साइकोलॉजी आप कैसे रख पाते हो। अगर आप लगातार अच्छा कई बार प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई तो सारे ट्रेड आपके उल्टे चले जाएंगे। तो साइकोलॉजी में एकदम ध्यान रखना पड़ता है। साइकोलॉजी में सब कुछ कवर हो गया भाई, रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है। तो आपने जो आपके जो माइंड को जीतना पड़ेगा, सबसे पहले मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। लोग उल्टी मेहनत करते हैं, इसलिए सफल नहीं होते हैं। खाली चार्ट्स पे मेहनत करोगे तब थोड़ी हो जाएगा। उससे पहले आपको अपने मन पे काबू पाना पड़ेगा। और मन पे काबू पाने का क्या तरीका होता है, वो है मेडिटेशन। तो पहले आपको अंदर से स्ट्रांग होना होगा, अपने भीतर तैयारी करनी पड़ेगी, फिर आप जीत पाओगे। ये ज़्यादा आसान है। आर्मी लेवल का इसमें जो है पेशेंस और सिंसियरिटी आपको चाहिए होता है। से आर्मी के अंदर 4 बजे उठना है, सुबह तो 4 बजे ही उठते हैं, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना खाना है, पूरा एकदम रूल से चलता है। तो यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई रूल फॉलो नहीं किया तो वो ट्रेडर नहीं बन पाएगा। कई लोगों को आपने देखा है कि वो रूल से चलते हैं। उनको बोल दिया जाए कि आपको 5 बजे मिलना है, तो आप 5 बजे पहुंचते हो क्या, या हमेशा लेट पहुंचते हो? यदि आपको लेट पहुंचने की आदत है, मतलब आप रूल्स जो नियम है वो फॉलो नहीं कर रहे हो। तो जितने ज़्यादा जो लाइफ में दूसरी चीज़ों में रूल्स फॉलो करता है, तो उसकी गारंटी होती है कि वो मार्केट में भी रूल फॉलो करेगा। यदि आप अपने जीवन में कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे, किसी प्रकार का नियम आपके नहीं है, तो मार्केट में आप कोई रूल फॉलो नहीं कर पाओगे। स्ट्रेटजी आपको कुछ भी दे दी जाए, कोई भी मैजिक फॉर्मूला कुछ भी बता दिया जाएगा, लेकिन उसमें आप सफल नहीं हो पाओगे। रीज़न है साइकोलॉजी का, क्योंकि इस बीच आपको बहुत नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से गुजरना होगा। ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग का जो रिजल्ट होता है भाई, दिखता कुछ और है और असलियत कुछ और होती है। आपको कोई व्यक्ति प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखा रहा है लगातार, उसके पीछे अब उस साइकोलॉजी भी होती है, उसके द्वारा वो गुजरा है, उस साइकोलॉजी को उसने स्ट्रॉन्ग किया है। लॉस प्रॉफिट तो चलता रहता है। बहुत से यूट्यूबर को आपने देखा होगा, डेली प्रॉफिट लॉस डेली डालते हैं, बहुत अच्छा है। तो आप देखते हैं उनको भी लॉसेस होते हैं। तो ये कोई नहीं कह सकता कि हमारे को लॉस ही नहीं होता। इसका मतलब कुछ बात और ही है। आपके पास जो कुछ भी है, उसी को आप गहराई से मंथन करो और अपने मन पर काबू पाना सीखें। यदि आप ट्रेडर बनना चाहते हो और आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, आपने बहुत मेहनत कर लिया है, सब कुछ रिसर्च कर लिया है, बहुत मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो रहे हो, तो सबसे पहले मेहनत आपको अपने भीतर करनी होगी, अपने अंदर आपको मेहनत करनी होगी, अपने मन को काबू करना होगा। उसके बाद आप
क्योंकि देखो जैसे ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड नहीं मिल रहा है और आपने ट्रेड ले लिया क्योंकि आपसे रहा नहीं जा रहा है, वेट नहीं हो पा रहा है, बेचैनी हो रही है, तब आप ये चीज़ें मैटर करती है प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए। और यदि आप 3 घंटे तक बैठे हो, ट्रेड नहीं मिला, लेकिन आपके अंदर एक खुशी है, ट्रेड नहीं मिला, आप उदास हो गए, बेचैनी हो गई, आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो कि ट्रेड नहीं मिल रहा है, क्या है आज ट्रेड ही नहीं मिला, और आप उल्टे पुल्टे दूसरे ट्रेड ले लेते हो। समझो इन बातों को, बहुत ही गहराई से सोचो, ये मैटर करते हैं, फिर एट द एंड आप प्रॉफिटेबल नहीं होते हो। बिफोर ट्रेड आपकी साइकोलॉजी कैसी रह रही है, आपका मन कैसा रह रहा है, वो चेक करो। आप प्रसन्न हो या दुखी हो ट्रेड से पहले, तो आपके इमोशंस कैसे हैं, नेगेटिविटी आ रही है आपके अंदर, पॉजिटिविटी आ रही है, ये सभी मैटर करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखना ज़रूरी है, पेशेंस, वेट करना, ट्रेड के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। आखिरी जो रिज़ल्ट होता है, किसी ने अपना प्रॉफिट दिखाया 10,000, लेकिन आपको नहीं पता है उस 10,000 के पीछे वो कैसी साइकोलॉजी से गुजरा है। तो उसको देख के आपको मोटिवेट नहीं होना है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी रही है, किस तरह आज 10,000 कमाया, अगले मान लो 2-3 दिन कंटिन्यू उसको नुकसान हो रहे हैं, 1,000-1,500 तो और नेक्स्ट 3 दिन जो लॉसेज हुए, उसमें अपनी साइकोलॉजी को कैसे उसने मेंटेन रखा, और फिर वापस एक प्रॉफिट मिलेगा, तो सब आएगा, प्रॉफिट भी आ रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है कि प्रॉफिट भी मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपने क्या किया, आपने इतने लॉसेस कर दिए कि जब प्रॉफिट मिलता है तो वो आपके लिए एक बहुत छोटी अमाउंट हो जाती है। भाई प्रॉफिट तो आ रहा है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझे प्रॉफिट होता ही नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट तो आते हैं, लेकिन उससे पहले आपने लॉसेस कितने कर दिए वो इम्पोर्टेंट है। तो छोटे छोटे लॉसेस करो और बड़ा प्रॉफिट मार्केट अपने आप देगा, आपको जब चाहिए तब नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि आप अपना P&L रिपोर्ट चेक करते रहें, ट्रेडिंग जर्नल आप मेंटेन करें। ट्रेडिंग जर्नल जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम पड़ेगा कि आपके ट्रेड किस टाइप से जा रहे हैं। जैसे मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल रखता ना, इससे मेरे को क्या फ़ायदा हुआ कि ट्रेड लेने के बाद में आपको ये चेक करना है कि पहले ये चेक करो कि आपकी डायरेक्शन सही थी क्या। डायरेक्शन सही का मतलब, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक ने ट्रेड लिया, ट्रेड उसकी डायरेक्शन में गया, लेकिन उसका स्टॉप लॉस हिट करा करके फिर उसकी डायरेक्शन में गया, यानी उसकी डायरेक्शन सही था, स्टॉप लॉस गलत था। एक दूसरा प्रकार का ट्रेडर होता है जिसने ट्रेड लिया, अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो डायरेक्शन ही चेंज हो गई। देखो दोनों बातों को आप नोट करें कि आपकी डायरेक्शन सही जा रही है कि आपकी डायरेक्शन अलग है। कई लोग बोलते हैं ना, यार मैं ट्रेड तो किया था, मुझे पता था नीचे जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर नीचे गया। तो आपको क्या सुधार करने हैं, सबसे पहले आपको ये गलती पता चली कि हाँ रीज़न ये है, डायरेक्शन तो सही है, इसका मतलब आप उदास नहीं हुए, आपका डायरेक्शन सही है ना, तो आप उदास मत हो और आप गहराइयों में जाए कि क्या गलती कर रहे हो। और एक बंदा ऐसा है, जैसे मेरा जो ट्रेड जाता है वो कैसा हो गया, डायरेक्शन अगर मैंने ट्रेड ले लिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी मार्केट की, वहाँ से ट्रेंड उल्टा चलेगा फिर। तो मैंने अपना एक और स्ट्रेटजी मेरे पास डेवलप हो गई कि जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं एंट्री को रिवर्स कर देता हूँ। एंट्री को क्या करता हूँ, रिवर्स। तो सेकेंड ट्रेड जो होगा वो उसमें मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ये मैंने चेक किया, तो आप मेरा बताओ एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा। मुझे दूसरा ट्रेड कब लेना है, तो मुझे मालूम पड़ गया कि जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मैंने अपने पूरे डेटा को देखा पिछले, तो मुझे पता चला कि ट्रेड की डायरेक्शन चेंज हो गया। तो स्टॉप लॉस हिट होते ही मुझे
जो डायरेक्शन है अपने ट्रेड की वो चेंज करनी पड़ती है। और ज़्यादातर लोग आपको मिलेंगे वो कहेंगे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद मार्केट अपनी हमारी हमने जो डायरेक्शन सोचा था उसी डायरेक्शन में चला जा रहा है। तो ये सब आपको एक उदाहरण दिया प्रैक्टिकल, इस पे आप विचार करें। ये कभी पॉसिबल होगा जब आपके पास पुराना डेटा होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो आप मान लो 1 महीने प्रॉफिटेबल रह गए आप, अभी कभी ऐसा महीना आ गया उस दिन महीने आप प्रॉफिटेबल रहे, फिर अगले महीने आप लॉस में आ गए, फिर उससे अगले महीने लॉस में आ गए, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तब आपको कौन हेल्प करेगा आपको पता है? आपका टीचर या कोई व्यक्ति आपको नहीं हेल्प कर सकता। आपका खुद का ट्रेडिंग जर्नल है ना, उसको आपको चेक करना होगा, वही आपको डायरेक्शन सही दिशा दिखाएगा। वो कैसे दिखाएगा? उसमें जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके ट्रेड लेने के बाद में क्या हुआ, चार्ट के अंदर ट्रेड क्यों लिया था। तो ओवरऑल पता चलेगा कि अगले महीने में आपने ये बदलाव कर लिया या मार्केट में ये बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अभी नेचुरल गैस का देखो, जैसे नीचे नीचे जाए जा रहा था, लोग बाई कर रहे हैं, फिर नीचे गया, जैसे ग्रीन कैंडल बना फिर रेड कैंडल बन के नीचे आ गया, फिर ऊपर उठा, फिर गिरता गया। हर व्यक्ति इंतजार कर रहे कब ये एनजी ऊपर जाएगा। अब क्या हुआ, ये मार्केट से हटके थोड़ा अलग चलने लग गया, बाकी हर बार ऐसा नहीं होता है, ये तो कभी कभार होता है। अब ऐसे को आपको पहचानना पड़ेगा कि एनजी अभी हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, वो अलग टाइप से चल रहा है। तो आपका जनरल रहेगा ना, तो नेक्स्ट टाइम आपको पता चलेगा कि आगे क्रूड ऑयल कभी ऐसा करता है, एक डायरेक्शन ले लेता है, ऊपर ही ऊपर जाए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। सब लोग इंतजार कर करके थक गए कि अब गिरेगा और गिर ही नहीं रहा, लगातार जाए जा रहा है। तो ये सब आपके पास पहले से मेंटेन होना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।